हे गाइस, वेलकम बैक। चैप्टर 7। इस चैप्टर में अपन प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स, उसके पार्ट, सब कुछ देखने वाले हैं। अगर अपन अपने आजू बाजू में देखेंगे तो बहुत सारे किस्म के प्लांट अपने को देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ ग्राउंड पर क्रीपिंग कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में अपन देखने वाले। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। इसमें दिया है, फर्स्ट है टोमेटो प्लांट। टोमेटो प्लांट, ये उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। वो टेंडर होता है, बहुत डेलिकेट होता है, मतलब वो हार्ड नहीं होता। उसे अपन हर्ब में रखते हैं, उसे अपन हर्ब बोलते हैं। जो मैंगो ट्री होता है वो बहुत टॉल होता है, उसका जो स्टेम होता है वो बहुत थिक होता है और हार्ड होता है। और उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्रांचेस हाइट पर आ जाती है, उसके ब्रांचेस हाइट पर आ जाते हैं, तो उसे ट्री बोलते हैं। तीसरा है लेमन। ये लगभग अपने हाइट का होता है। उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्रांचेस बेस में ही आ जाते हैं और उसे अपन श्रब इस कैटेगरी में रखते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें हम क्रीपर बुलाते हैं। प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अप बट स्पिरिट ऑन द ग्राउंड। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो ग्राउंड पर स्पिरिट करते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है, इसलिए उन्हें ग्राउंड पे क्रीप करना पड़ता है, तो उन्हें क्रीपर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है, उसे क्लाइंबर बोलते हैं। ऐसे प्लांट जो किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर उस पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट कर लेते हैं, उन्हें क्लाइंबर बोलते हैं। यहाँ पर क्रीपर दिए हुए, जैसे कि वाटरमेलन जो होता है वो क्रीपर में आ जाता है, जो कि ग्राउंड पर फैल जाता है। उनके फ्रूट बहुत बड़े बड़े होते हैं। और कुछ क्लाइंबर होते हैं जो कि सपोर्ट लेते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं उस सपोर्ट पर। फॉर एग्जाम्पल करेले का पेड़ होता है। पार्ट है स्टेम। स्टेम जो होता है वो स्टेम बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम इन सभी को बेयर करने के लिए हेल्प करता है। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड मिनरल्स विच एब्सॉर्ब बाय रूट। रूट जो मिनरल्स और वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है उनको प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाने का काम स्टेम करता है। वैसे ही फूड जो कि लीव्स में तैयार हो जाता है वो अदर बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी स्टेम के थ्रू हो जाता है। ये दिखाने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पर क्लास में एक वाटर डाला है, उसने एक स्टेम डाला है और कुछ इंक डाली है रेड कलर की। तो कुछ देर के बाद देखने को पता चला कि वो रेड इंक जो होती है वो उसके पन्नों तक आ जाती है ऊपर। सो हेंस प्रूविंग की स्टेम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। लीफ जो होते हैं वो स्टेम को अटैच होते हैं बाय मीन्स ऑफ पेटियोल। पेटियोल से वो स्टेम को अटैच होते हैं। और लीफ का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है उसे अपन लैमिना बोलते हैं। ये रहा लैमिना और ये रहा पेटोल, और ये पेटोल से ही लीफ स्टेम को अटैच हुआ है। एक्टिविटी में क्या किया है? एक लीफ नीचे रखा है, उसके ऊपर पेज रखा है और ड्राइंग किया है। सो एक अलग अलग टाइप की लाइन दिखने वाली है। वो जो उस लाइन को ही अपन वेन बोलते हैं। उन लाइन में एक जो लाइन होगी वो बीच में सेंट्रल बड़ी वाली लाइन होगी, उसे अपन मिड रिब बोलते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होती है मिड रिब और वेन्स की, वो एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन बनाती है, उसे अपन लीफ वेनेशन बोलते हैं। अब ये लीफ वेनेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में एक मिड रिब होती है और उसके दोनों बाजू एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे अपन रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरे टाइप का वेनेशन होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में मिड रिब होती है और मिड रिब के ही बाजू में वेन्स उसे पैरेलल में आ जाती है, उसे अपन पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ये पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलेडोन प्लांट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रास टाइप के प्लांट्स। ये है रेटिकुलेट वेनेशन और ये है पैरेलल वेनेशन, ग्रास लाइक प्लांट्स। एक्सपेरिमेंट में दिखा है कि अगर अपन पॉलीथीन बैग से अगर लीफ को बांध के रखेंगे तो कुछ समय बाद उसके अंदर के बाजू में से मॉइस्चर जमा होता है। वो मॉइस्चर कहाँ से आ जाता है? तो वो लीफ से ही निकलता है। वाटर कम आउट लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन से बहुत ज़्यादा पैमाने पर वाटर एक्सचेंज होते रहता है एटमॉस्फेयर में। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें टेस्ट ट्यूब में एक पत्ते को डाला है और वो पूरी तरह से इमर्स किया हुआ है स्पिरिट में। उसके बाद वो टेस्ट ट्यूब एक बीकर में डाली है जो कि हाफ फिल्ड है और उसे हीट किया हुआ है।
थोड़ी देर के बाद जब अपन वो पत्ते को निकालेंगे तो पूरा ग्रीन कलर उसके चला जाएगा, और अगर अपन उस पर आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे तो इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। अपन ने ये टेस्ट सेकंड टॉपिक में की थी, टू सी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट में स्टार्च होता है। सो लीफ प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रोसीजर को अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ये बाहर एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाता है बाहर। रूट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द एंकरिंग। पौधे को जमीन से एंकर करने के लिए रूट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा रूट इज हेल्पफुल इन अब्सॉर्बिंग द वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। वही न्यूट्रिशन वो स्टेम को दे देता है और स्टेम के थ्रू वो लीफ तक जाते हैं। एक एक्टिविटी दी है, अपन ने स्प्राउटेड फूड देखा था। हाँ, ये टर्म अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। तो हर एक प्लांट के रूट अलग अलग होते हैं। अगर अपन बड़ा डाइकोटिलेडोन प्लांट देखेंगे तो उसमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलती है। वैसे ही अगर अपन मोनोकोटिलेडोन प्लांट देखेंगे तो उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलती है। टैप रूट सिस्टम में मेन रूट होता है, उसे अपन टैप रूट बोलते हैं, और उसके बाजू में बहुत सारे रूट आ जाते हैं, स्मॉल स्मॉल रूट, उसे अपन लैटरल रूट बोलते हैं। इसे टैप रूट सिस्टम बोलते हैं पूरी। और फाइब्रस रूट सिस्टम में एक जैसे ही बहुत सारे रूट निकल जाते हैं स्टेम से। देखिए इसे यहाँ पर फंक्शन हाईलाइट किया हुआ है। रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट दिस टू लीव। फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर ऐसा दिखता है। अगर फ्लावर का पार्ट देखेंगे तो फ्लावर में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वो है पेटल्स, जो कि रंग बिरंगे होते हैं। पेटल्स का काम क्या होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन फ्लावर के पेटल का काम होता है, इसलिए पेटल्स बहुत खूबसूरत होती है। दूसरा पार्ट होता है सेपल। सेपल पेटल के एग्जैक्टली नीचे जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखता है उसे सेपल बोलते हैं। सेपल का काम प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट टू पेटल्स। जरूरी नहीं है कि जितने सेपल हो उतने पेटल होने चाहिए या वो फ्यूज होने चाहिए। अलग अलग फुल फ्लावर में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टाइल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टेमन अपन देखेंगे तो ऐसे होते स्टेमन, उसमें फिलामेंट होती है और ऊपर एंथर होती है। एंथर में अपने को पोलन ग्रेन मिलते हैं। और पिस्टल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखिए पिस्टल ऐसी होती है, पिस्टल में ही अपने को ओवरी मिलती है। पिस्टल के पार्ट होते हैं ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ जाते हैं तो उसके इस स्टाइल के थ्रू वो ओवरी में जाता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फ्रूट बन जाता है। ये अपन आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं कि फ्लावर सेपल और पेटल का हर फ्लावर में एक ही शेप हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। सब कुछ बातें यहाँ पर मैटर। ओवरी को कट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो उसमें अपने को ओवल मिलते हैं। वोवल होते हैं वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कर देने से ओवल अपने को ऐसे दिखते हैं और वर्टिकल कर दिखने से ऐसा उसका अरेंजमेंट दिखता है। सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टाइल में आल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती किसी फ्लावर में, वो क्लाइमेटिक कंडीशन और नीड के हिसाब से वो हमेशा चेंजेस हो जाते हैं उसमें। कहते हैं क्लाइंबर देखने अपन ने, क्लाइंबर जो होते हैं जो कि क्लाइंब करते हैं ऊपर। कंडक्शन देखा, क्रीपर देखे, क्रीपर ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो अपना वाटरमेलन का जो ये होता है ब्लांट होता है वो क्रीपर में आ जाता है। फाइब्रस रूट सिस्टम देखा अपन ने, मोनोकोटिलेडोन में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलती है। हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और उसका जो स्टेम होता है वो डेलिकेट होता है। लैमिना जो कि लीफ का बॉडी पार्ट होता है। लैटरल रूट जो होते हैं जो कि टैप रूट के बाजू में आ जाते हैं। मिड रिब है ना, जो सेंट्रल रिब होती है उसे मिड रिब बोलते हैं। पेटियोल से ही लीफ स्टेम को अटैच हो जाता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस टू प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट है ना, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। पिस्टिल क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? एक मिड रिब होती है, उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बाजू में उसके लैटरल रिब का, सो उसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। मेनली फाउंड इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट।
है ना। पेटल के नीचे जो सेपल होते हैं, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पेटल। श्रब ऑलमोस्ट अपने हाइट के होते हैं प्लांट, उन्हें श्रब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन प्लांट। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है फ्लावर का। टैप रूट सिस्टम जो डाइकोटिलेडोन का मेन रूट होता है उसे अपन टैप रूट बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, है ना। सो प्लांट से वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर एक्सचेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर से, उसे अपन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेम अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम करता है क्या, नहीं, क्या करते हैं, रूट एब्सॉर्ब वाटर। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स करते हैं क्या अपराइट करने में, नहीं, कौन करते हैं अपराइट करने में, रूट हेल्प करते हैं। रूट हेल्प टू एंकर द प्लांट, इसके वजह से प्लांट अपराइट हो पाता है। स्टेम जो होते हैं वो स्टेम डेलिकेट भी हो सकते हैं, इसके वजह से प्लांट अपराइट नहीं हो सकता, मतलब वो वर्टिकल थोड़ी नहीं जा सकता। अगर डेलिकेट उसका स्टेम रहेगा तो वो क्रीपर बन जाते हैं, क्लाइंबर बन जाते हैं। सो रूट होल्ड द प्लांट अपराइट। रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट करते हैं क्या, नहीं, रूट एब्सॉर्ब करते हैं, स्टेम कंडक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज होते हैं क्या, नहीं, हो सकते हैं इक्वल, नेचर में ऐसा कुछ रूल नहीं होता। इफ द सेपल ऑफ फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर द पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट। नीड ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, हो सकते या नहीं भी हो सकते। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ यूनिवर्सल रूल नहीं होता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम, क्या फंक्शन ऑफ स्टेम का है, स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन कंडक्शन है और सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, इफ द प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डज इट लीव्स हैव। फाइब्रस रूट होने से अपन ने देखा, फाइब्रस रूट होने से कौन सा वेनेशन होता है, फाइब्रस रूट में जनरली पैरेलल वेनेशन होता है। और दूसरा सवाल क्या है, लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन विच काइंड ऑफ रूट विल इट हैव। एक कोटिलेडोन प्लांट में जनरली अपने को रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, जो कि हायर प्लांट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल ट्री, मैंगो ट्री एक्सेट्रा। देखो यहाँ पर दिया है पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट कौन से है, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, पिस्टल है। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ओवरी इज द पार्ट ऑफ पिस्टल, अपन ने देखा। सो दैट्स इट, थैंक यू। Hey guys, welcome back. Class 6, Chapter 8, Body Movement. There are so many movements that happen in our body, जैसे कि वॉक, रन, स्कीप, जंप, इतने सारी चीज़ों में अपने को बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत होती है। ये मूवमेंट अपने को जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली द जॉइंट इज़ द पार्ट वेयर टू बोन कंबाइंस होते हैं। ये जॉइंट टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट होते हैं मोबाइल जॉइंट्स और दूसरे होते हैं फर्म जॉइंट। मोबाइल जॉइंट में फर्स्ट आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सी ऐसे होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जो होता है वो 360 डिग्रीज रोटेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा एक सॉकेट होता है, उसमें बॉल लाइक हेड, दूसरे बोन का बॉल लाइक हेड उसमें अटैच होता है, तो वो ऐसा 360 डिग्री मूवमेंट देता है। इसके एग्जाम्पल है अपना शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट इज पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो होता है वो जनरली नेक में होता है। वो अपने को टू टाइप की मूवमेंट प्रोवाइड करता है, फर्स्ट मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एंड सेकंड वी कैन रोटेट आवर हेड राइट एंड लेफ्ट टू द पिवोट जॉइंट। सी यहाँ पर पिवोट जॉइंट यहाँ पर होता है। तीसरे टाइप का जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज मतलब अपनी जो डोर को हिंज होती है, दैट इज अ 180 डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट अपने को अपने एल्बो जॉइंट और अपने नी जॉइंट में मिलता है। फिक्स जॉइंट, ये जो फिक्स जॉइंट होते हैं ये जनरली अपने को स्कल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दो बोन आर्टिकुलेट होते हैं लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं होती। पर मैक्सिलरी के जो बोन होते हैं दैट इज़ फिक्स बोन, वहाँ पर उसमें भी जॉइंट होते हैं लेकिन दैट जॉइंट is a fibrous joint, that is a fixed joint. Fibrous joint is the example of fixed joint. See यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, at the time of birth in human skeleton there is a 305 bone.
बट ओवर द टाइम जैसे ही अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही अपने बॉडी में 206 हड्डियाँ रहती है, उसमें से कुछ बोन फ्यूज़ हो जाती है और कुल मिला के एट द एंड 206 बोन रह जाते हैं। अपना जो फेमर होता है, बॉडी फेमर, उसे अपन स्केलेटल बोलते हैं। देखो ये अपने पंजे का स्केलेटल है, तो इसमें ये बोन है, लेकिन ये बोन आपस में एक दूसरे से जॉइंट से ज्वाइन है, ठीक है ना। ये कार्पस होते हैं और इसके आगे ये मेटाकार्पस होते हैं। वैसे ही पाँव में टार्सल्स होते हैं और मेटाटार्सल्स होते हैं। सी हियर इज समथिंग कॉल्ड रिब केज। रिब केज क्या होती है, अपने चेस्ट में वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्केलेटल बना होता है, उसे अपन रिब केज बोलते हैं। कुल मिला के 12 रिब्स होते हैं। देख, चेस्ट बोन को बैक बोन के साथ ज्वाइन होके ऐसा एक केज बनता है, इसे अपन रिब केज बोलते हैं। इसमें अपने वाइटल ऑर्गन जैसे कि लंग्स, हार्ट, लिवर, ये सारे प्रोटेक्टेड होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड बैक बोन, स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन में मिलता है। वो बैकबोन होता है, वो वर्टिब्रा से बना हुआ होता है। कुल मिला के 33 वर्टिब्रा एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं और बैकबोन बनाते हैं। यहाँ पर एक शोल्डर जॉइंट दिया है, तो ये शोल्डर पॉइंट है, शोल्डर बोन है। ये पेल्विक बोन है, ये अपना स्कल है। स्केलेटन में कुछ एडिशनल पार्ट होता है जो कि बोन की तरह हार्ड नहीं होता, इनफैक्ट वो सॉफ्ट होता है एंड इट कैन बी बेंड। उस पार्ट को अपन कार्टिलेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना ईयर का जो पिन्ना होता है उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ बोन। बोन के जॉइंट में भी कार्टिलेज फाइंड होते हैं। कार्टिलेज जनरली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो बोन की तरह हार्ड नहीं होते। बोन इज द हार्ड पोर्शन। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड मसल, जो कि अपने को बोन के मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो बोन नज़दीक आता है, और मसल रिलैक्स हो जाती है तो बोन अवे जाता है। बॉडी मूवमेंट के लिए मसल पेयर में काम करती है, मतलब एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो दूसरी मसल से रिलैक्सेशन हो जाएगा, ताकि वो बॉडी पार्ट नज़दीक आ सके और दूर जा सके। अर्थवॉर्म का, अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग जॉइंट टुगेदर। पहले अर्थवॉर्म अपने बॉडी का फ्रंट पोर्शन एक्सटेंड करता है और रियर पोर्शन फिक्स रखता है। देन क्या करता है, फर्स्ट फ्रंट पोर्शन फिक्स करता है और बाद में पीछे का पोर्शन रिलीज कर देता है और अपनी बॉडी को शॉर्टन कर देता है। तो जैसे वो बॉडी शॉर्टन हो जाती है तो वो फॉरवर्ड उसकी मूवमेंट हो जाती है। अर्थवॉर्म के बॉडी के नीचे देखा तो वहाँ पर टाइनी ब्रिस्टल होते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। टाइनी ब्रिस्टल्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो। टाइनी ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। नेक्स्ट है स्नेल्स। देखिए स्नेल का बॉडी पोस्चर ऐसा होता है, इसमें कोई बोन नहीं होता। दिस इज द कॉकरोच। कॉकरोच में 3 पेयर होते हैं लेग्स के। 3 पेयर मतलब कुल मिला के 6 लेग। उसका आउटर स्केलेटल जो होता है वो हार्ड होता है। आउटर स्केलेटल जो होता है वो नंबर ऑफ प्लेट जॉइंट होने से बनता है। बर्ड जो होते हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। करने के लिए बर्ड्स में अलग किस्म का मॉडिफिकेशन होता है बोन में। दैट इज द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर हॉलोज एंड लाइट, मतलब वो डेंस नहीं होते बोन, उनका हॉलो होते, हॉलो कैविटीज होती है उनके बोन में, और लाइटर होते वेट में, ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके। अगर उनके बोन डेंस होते तो उनकी वेट बढ़ जाता, और वेट बढ़ जाता तो वो ठीक से फ्लाई नहीं कर पाते। इसलिए बर्ड्स के बोन जो होते हैं वो हॉलो एंड लाइटर होते हैं। और जो उसके लिम्ब के बोन होते हैं दैट इज मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग, पकड़ने के लिए और दौड़ने के लिए उसके मॉडिफाइड होते। फोर लिम्ब जो होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग में। उनके शोल्डर बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रिस्ट बोन होते हैं दैट इज मॉडिफाइड टू होल्ड मसल। फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प टू स्विम प्रॉपरली। हाउ डू स्नेक मूव? स्नेक को एक लॉन्ग बैकबोन होता है और टाइनी मसल्स होते हैं। वो टाइनी मसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो बोन से भी अटैच होते हैं। स्नेक के बॉडी में कर होते हैं, जो कर्स में लूप्स होते हैं, और उस लूप ही उसे प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए। सी स्नेक कांट मूव स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीम लाइन वो मूव नहीं कर सकता है, इट ऑलवेज मूव इन कर्व। यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल। अकॉर्डिंग टू नीड एंड एनवायरनमेंट, जैसा उसका फंक्शन होगा उसके हिसाब से वो मॉडिफिकेशन होते रहता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसे बैकबोन बोलते हैं, है ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि 360 डिग्री मूवमेंट फैसिलिटेट करता है, अपना शोल्डर जॉइंट। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल क्या होते हैं, टाइनी टाइनी होते हैं, जो कि अपन ने अर्थवॉर्म में देखे।
जो कि उसे ग्रिप, ग्राउंड को ग्रिप करने के लिए हेल्प करते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज इज द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ स्केलेटल। कार्टिलेज जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि ईयर पिन्ना में। कैविटी, कैविटी क्या होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कैविटी होती है। आर्टिकुलेशन में, बॉल के आर्टिकुलेशन में जो हेल्प करती है वो कैविटी होती है। फिक्स जॉइंट, फॉर एग्जाम्पल फाइब्रस जॉइंट है ना, जो कि स्कल और मैक्सिला में मिलते हैं। गेट्स ऑफ एनिमल, आपने देखा अभी एनिमल के मूवमेंट कैसी कैसी होती है। और वो बुक था जो कि एरिस्टोटल ने लिखा था, उसका नाम भी गेट्स ऑफ एनिमल था। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट 180 डिग्री मूवमेंट फैसिलिटेट करता है, जैसे कि अपना एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। मसल्स जो हमेशा पेयर में काम करते हैं। आउटर स्केलेटन अपन ने कॉकरोच में देखा था, जो कि उसे मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। पेल्विक बोन, पेल्विक बोन यहाँ पर हिप बोन में जो होता है उसे पेल्विक बोन बोलते हैं। पिहोटल जॉइंट, पिहोटल जॉइंट अपने नेक में होता है, जो कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड और लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। रिब केज, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन। शोल्डर बोन, शोल्डर बोन स्कैपुला जो होते हैं वो शोल्डर बोन होते हैं। स्केलेटन, ये तो पता है अपने को, स्केलेटन देखा। स्ट्रीमलाइन मूवमेंट, क्या, जो कि फिश फैसिलिटेट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक, जॉइंट ऑफ द बोन हेल्प इन द movement of the body. Combination of bone and cartilage form the skeletal of the body. Bone at the elbow are joined by hinge joint. Contraction of the dash pull out the bone during movement. Muscle, contraction of the muscle. And falls करते हैं। Movement and locomotion of the animal is exactly the same. नहीं, मूवमेंट और लोकोमोशन एग्जैक्टली सेम नहीं होती। लोकोमोशन करने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ मूवमेंट से लोकोमोशन नहीं होता है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे लोकोमोशन बोलते हैं। मूवमेंट मतलब चेंज होना। कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन, नहीं, बोन इज हार्डर देन कार्टिलेज। फिंगर बोन डू नॉट हैव एनी जॉइंट, ऐसा नहीं होता। फिंगर बोन में जॉइंट होते हैं। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये जो होते हैं ये दूसरे को जॉइंट से ही अटैच होते हैं। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन, यस, रेडियस एंड अल्ला, 2 बोन होते हैं फोर आर्म में। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, एग्जैक्टली, कॉकरोच हैज़ द आउटर स्केलेटन, जो कि चिलेटिन से बना होता है। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट। फिश हैविंग द स्ट्रीमलाइन बॉडी। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड वाइटल फंक्शन। स्नेल shows very slow movement and cockroach has an outer skeleton. चलो आंसर द फॉलोइंग करते हैं। व्हाट आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसा जॉइंट जो 360 डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि अपना शोल्डर जॉइंट और पेल्विक जॉइंट। विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दोगे। दैट्स इट, थैंक यू।